Hello, welcome to the Pharmacon classes. Today we discuss about the MCQ practice question in the pharmaceutical subject. Topic is the pharmaceutical ads which include organoleptic agent and preservative. These MCQ questions are designed for the practice of diploma in pharmacy examination, exit exam and various government pharmacist एग्जाम्स. डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर भी अभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. जो भी कोर्स चलता है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो नए पैटर्न के अंदर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो मेन एग्जाम लेती है यूनिवर्सिटी. तो अपन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेविया इज अ, ऑप्शन इज नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, थर्ड वन इज चिलेटिंग एंड फोर्थ वन इज एंटीऑक्सीडेंट. तो स्टेविया बेसिकली क्या है आपका नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट. ये एक ग्लाइकोसाइड है और इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लीव ऑफ स्टेविया रिबाउडियना. ठीक है, इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका स्टीवोसाइड. इसी के कारण इसकी स्वीटनिंग प्रॉपर्टी होती है और ये एक तरह का ग्लाइकोसाइड्स है. वैसे देखा जाए तो ये फार्माकोग्नोसी का पार्ट है. उसके अलावा और नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन से, एक तो आपका हो गया हनी, दूसरा हो गया आपका ल्यूकोराइस जिसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द रूट ऑफ ग्लाइकोराइजा ग्लाब्रा. ठीक है, और इसका स्वीटनिंग टेस्ट है वो ड्यू टू द पोटेशियम एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लाइकीराइजनिक एसिड. किसका? ल्यूकोराइस का. थर्ड वन नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट आपका माबिलिन जिसको ऑब्टेन करते हैं फ्रूट ऑफ कैपरिस मसाकी. इट इज 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. तो ये माबिलिन क्या है, सुक्रोज से 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट है. ये भी आपका नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है. नेक्स्ट है आपका नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट मेपल सिरप. मेपल सिरप की क्या है स्वीटनिंग पावर है वो कम होती है, इसलिए इसको कम ही यूज करते हैं क्योंकि स्वीटनिंग पावर कम होती है. नेक्स्ट वन है आपका मोनेलिन. ये भी आपका क्या है नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट. इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डाइस्कोरियोफाइलम क्यूमिनसाई. और दूसरी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये 300 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से. सुक्रोज से कितना गुना ज्यादा स्वीट है, 300 टाइम्स. तो ये आपके नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट हो गए स्टेविया, हनी, ल्यूकोराइस, माबिलिन, मोनेलिन एंड मेपल सिरप. अब अपन आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे. नेक्स्ट है सैकेरिन इज एग्जाम्पल ऑफ. तो सैकेरिन क्या है आपका स्वीटनिंग एजेंट है और स्वीटनिंग एजेंट में भी कौन सा है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट का अभी अपन ने फर्स्ट एमसीक्यू में डिस्कशन किया था. सैकेरिन है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. नेक्स्ट अपन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कलरेंट. तो नेचुरल कलरिंग एजेंट कौन सा है, फर्स्ट वन इज ऑप्शन इज एमेरेंथ, सेकेंड वन इरिथ्रोसाइन, थर्ड वन इज कैरोटीनोइड्स एंड लास्ट वन इज इयोसिन. तो नेचुरल कलरिंग एजेंट आपका आंसर क्या होगा, कैरोटीनोइड्स. एक बार अपन नेचुरल कलरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो नेचुरल कलरिंग एजेंट के अंदर आपके ये तीनों कैटेगरी आएगी. एक तो आपका मिनरल कलर, मिनरल्स से ऑब्टेन करते हैं, सेकंड वन इज प्लांट, थर्ड वन इज एनिमल सोर्स. तो कलरिंग एजेंट को 4 कैटेगरी के अंदर अपन ने क्लासिफाइड किया था, मिनरल, प्लांट, एनिमल्स एंड सिंथेटिक. तो सिंथेटिक 4th क्लास होगी, बाकी तीनों क्लास आपकी कैसी हो गई नेचुरल. मिनरल्स के अंदर आपका फेरिक ऑक्साइड, रेड एंड येलो, प्रूसियन ब्लू ये आते हैं. प्लांट्स के अंदर फ्लेवोनॉइड्स हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, सेफ्रॉन, एलिजेरिन ये आपके आएंगे. एनिमल सोर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है. एनिमल सोर्स से एक तो है आपका टायरिन ब्लू जिसको घोंगे की ग्लैंड से ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम स्नेल ग्लैंड्स. और कोकनिनियल ये एक इंसेक्ट है जिसको साइंटिफिक नाम है आपका कोकस कैक्टाई, उससे ऑब्टेन करते हैं और इसका कलर होता है ब्राइट रेड ड्यू टू द कार्मीन एसिड. नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं अपन. कोकनिनियल इज अ एजेंट, अभी तो डिस्कशन किया था. कोकनिनियल आपका क्या है कलरिंग एजेंट जिसको अपन एनिमल सोर्स से ऑब्टेन कर रहे थे, स्नेल की ग्लैंड से.
तो आंसर क्या होगा आपका? कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट अपन आते हैं, डाइसोडियम EDTA इज ए एग्जाम्पल ऑफ। डाइसोडियम EDTA अपन यूज करते हैं एज ए किलेटिंग एजेंट, तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज द किलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट अपना MCQ है, बेंज एल्कोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज। तो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड क्या, एक प्रिजर्वेटिव है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, और इसकी कैटेगरी कैसी है आपकी? एसिडिक। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन, एसिडिक, न्यूट्रल, मर्क्यूरियल्स डेरिवेटिव एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। एसिडिक के अंदर आपके क्या क्या थे? फिनॉल, क्लोरोक्रिसोल, ऑर्थोफिनाइल फिनॉल, बेंजोइक एसिड एंड इसके सारे डेरिवेटिव, एंड एल्किल एस्टर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इनको कई बार पैराबीन्स भी बोलते हैं, प्रोपाइल पैराबीन, इथाइल पैराबीन, ब्यूटिल पैराबीन। तो ये सारे आपके एसिडिक नेचर के हैं। बोरिक एसिड हुआ, सॉर्बिक एसिड हुआ, सबके पीछे क्या लगा हुआ? एसिड, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? फिनॉल भी क्या आपका एसिडिक नेचर का प्रिजर्वेटिव है। न्यूट्रल के अंदर आपका मेनली अल्कोहल है, क्लोरोब्यूटेनॉल हो गया, बेंजिल अल्कोहल एंड फिनाइल इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट अपन चलते हैं MCQ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज बिटर आफ्टर टेस्ट। तो बिटर आफ्टर टेस्ट किसका होता है? आपका सैकेरिन का। सैकेरिन के मेजर दो ड्रॉबैक है, एक तो पहला बिटर आफ्टर टेस्ट, और दूसरा क्या है? कार्सिनोजेनिक। तो सैकेरिन क्या है? बिटर आफ्टर टेस्ट। मान लो आपने कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म सिरप होगी, उसके अंदर एज स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया आपने सैकेरिन, तो सिरप लेने के बाद आपकी टंग पे कैसा टेस्ट फील होगा? बिटर। दूसरा है आपका कार्सिनोजेनिक। सैकेरिन क्या आपका कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक है सैकेरिन के। नेक्स्ट अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक स्वीटनर्स। अपन ने पहले MCQ क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, हनी क्या है आपका? नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। स्टेविया, ग्लाइकोसाइड, ये भी नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। ग्लाइकोराइजिन या ल्यूकोराइस, वो भी क्या था आपका? नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। बचा क्या? एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम क्या है आपका? सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर इज एस्पार्टेम। नेक्स्ट अपन आते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट इन द फूड इंडस्ट्री। आंसर है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है और इसको यूज लेते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, जो टेस्ट ज्यादा बढ़ा देता है। कई रेस्टोरेंट होटल्स का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, उसका कारण यही है, वो क्या ऐड करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट टू इंक्रीज द टेस्ट। नेक्स्ट है, फार्मास्यूटिकल्स एड्स आर ऑल्सो कोल्ड। तो अपन ने वीडियो में डिस्कशन किया था, फार्मास्यूटिकल्स एड्स आर ऑल्सो नोन एज एडिटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है आपका, द सब्सटेंस विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजी इफेक्ट इज नोन एज फार्मास्यूटिकल्स एड्स। करेक्ट आंसर इज आपका बी, फार्मास्यूटिकल एड्स जिनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, वो डोजेज फॉर्म के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी, तो उनके लिए वगैरह अपन ये यूज करते हैं, ठीक है। बाकी लग्जेटिव, परगेटिव, कार्मिनेटिव ये किसके लिए यूज करते हैं? कार्मेटिव का क्या काम रहता है आपका? कार्मिनेटिव क्या करता है? एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन टू रिलीव फ्लैक्चुलेंस और एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन। तो कार्मिनेटिव जनरली बच्चों के अंदर यूज लेते हैं जब उनके पेट के अंदर गैस हो जाती है या पेट एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है या डिस्टेंशन, पेट वगैरह गैस से फूल जाता है, तो उनको अपन जनरली क्या देते हैं? कार्मिनेटिव। लग्जेटिव एंड परगेटिव बोथ आर यूज्ड टू रिलीव फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आप लग्जेटिव एंड परगेटिव देते हैं। परगेटिव जनरली क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एक्शन होता है एज कंपेयर टू द लग्जेटिव। तो लग्जेटिव के अंदर तो क्या है? स्टूल फॉर्म होता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, और लिक्विड का इवैक्यूएशन कम होता है, जबकि परगेटिव
डिस्कशन किया था, स्ट्रॉन्ग एक्शन है और फ्लूइड या लिक्विड इवैक्यूएशन भी ज़्यादा होगा विद द स्टूल। नेक्स्ट अपन आते हैं डैश डैश इज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कौन सा है? जैसा कि नाम से ही है, नीम तो आपका नेचुरल होगा, लेमन सिट्रस भी नेचुरल, हनी भी क्या है नेचुरल, बेंजोएट अपन ने अभी पीछे भी डिस्कशन किया था प्रिजर्वेटिव के अंदर, एसिडिक प्रिजर्वेटिव के अंदर बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये बेंजोइट्स आपका क्या है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। नीम ऑयल हुआ, लेमन हुआ, हनी हुआ, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं प्रिजर्वेटिव। फिर भी अपन एक बार प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से नेचुरल है और कौन कौन से आपके आर्टिफिशियल है। तो प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल के अंदर आपका एक तो हो गया नीम ऑयल, साल्ट अपन समुद्र वगैरह से ऑब्टेन करते हैं, सोडियम क्लोराइड, लेमन हो गया, हनी भी अपन यूज़ करते हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं और प्रिजर्वेटिव भी एज ए यूज़ करते हैं, और विनेगार को भी अपन एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं नेचुरल सोर्स से। घर में पिकल्स वगैरह अचार वगैरह बनाते हैं तो उनको भी प्रिजर्व करने के लिए अपन यूज़ क्या करते हैं विनेगार। उसके अलावा जो भी हैं सारे के सारे आर्टिफिशियल है, बेंजोइक एसिड, सॉर्बेट, प्रोपियोनेट, नाइट्राइल्स, ये सारे के सारे जितने भी अपन ने डिस्कशन किए थे प्रिजर्वेटिव वो सारे के सारे कैसे हैं आपके आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीटनिंग एजेंट इज नॉन कैलोरीजेनिक। नॉन कैलोरीजेनिक मीन्स ये स्वीटनिंग एजेंट अपन डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूज ले सकते हैं। अगर कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूज करेंगे तो वो उनके ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देगा, इसलिए अपन उनके अंदर यूज कैसे करेंगे नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट। ऑप्शन क्या क्या है, ग्लूकोज ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, फ्रुक्टोज भी करेगा, सैकरिन, यस सैकरिन आपका कैसा है नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सैकरिन। सुक्रोज भी या इसको बोलते हैं कई बार टेबल शुगर, ये भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर अपन जनरली प्रेफर करेंगे नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट। अब अपन देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से स्वीटनिंग एजेंट कैलोरीजेनिक होते हैं और कौन कौन से स्वीटनिंग एजेंट नॉन कैलोरीजेनिक होते हैं। तो कैलोरीजेनिक के अंदर सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके कैलोरीजेनिक, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे ब्लड के अंदर इन डायबिटिक पेशेंट। तो ये सारे के सारे क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द डायबिटिक पेशेंट। बाकी बचे हुए आपके कैसे हैं आपके नॉन कैलोरीजेनिक, जिसके अंदर कौन कौन से सैकरिन हुआ, एस्पार्टेम, एस सल्फेम, साइक्लेमेट्स एंड सुक्रालोज। तो ये सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट के अंदर अपन आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट है। स्वीटनिंग के अंदर सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज। नॉन कैलोरीजेनिक के अंदर सैकरिन, एस्पार्टेम, एस सल्फान, साइक्लेमेट्स, सुक्रालोज और पोलीओल्स। पोलीओल्स मीन्स पॉली एल्कोहल, जैसे सॉर्बिटॉल हुआ, जाइलिटॉल हुआ, मैनिटॉल हुआ, ये भी आपके कैसे हैं नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट। तो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है, अपन सैकरिन वगैरह इनका ध्यान रख लेते हैं लेकिन पॉलीओल्स पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो पॉलीओल्स भी जितने भी स्वीटनिंग एजेंट है वो कैसे हैं आपके नॉन कैलोरीजेनिक है, लाइक मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, जाइलिटॉल, ये भी आपके नॉन कैलोरीजेनिक है। इनको डायबिटीज के अंदर अपन आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं द एजेंट दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एंड टोलुइन, ये भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका C, ठीक है। और ये जनरली कैसे होते हैं आपके ऑयल सोल्यूबल होते हैं। तो ऑयली व्हीकल्स अगर अपन कहीं यूज करेंगे तो वहाँ अपन एंटीऑक्सीडेंट यूज लेंगे, BHA, BHT, अल्फा टोकोफिरोल, ठीक है, इस तरह के। ये आपके एग्जाम्पल है
सारे एंटीऑक्सीडेंट लिस्टेड है। इनको भी अपन ने दो क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया, एक तो वाटर इनसोल्यूबल या ऑयल के अंदर सोल्यूबल वाले, और दूसरा क्लास क्या है आपका एक्वस सिस्टम या वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो एक तो सारे के सारे आपके सल्फेट वाले आ जाएंगे जो एंटीऑक्सीडेंट अपन यूज करेंगे, सोडियम सल्फाइट, सोडियम मेटासल्फाइट, सोडियम बाईसल्फाइट, सोडियम थायोसल्फेट, ये ध्यान रखना है, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोक्साइलेट, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब अपन सारे यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। उसके अलावा एस्कॉर्बिक एंड आइसो एस्कॉर्बिक एसिड भी यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं वाटर सोल्यूबल। थायोग्लिसरॉल, थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड एंड एसिटाइल सिस्टीन, दीज आर आल्सो यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट। गैलिक एसिड, ये भी आपके डीए या जीपेट के अंदर कई बार पूछा हुआ है, गैलिक एसिड भी यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड क्लास कौन सी है वाटर सोल्यूबल या आपकी ऑयल सोल्यूबल, BHT हो गया, BHA हो गया, एस्कॉर्बिल, पाल्मिटेट, पाल्मिटेट नाम से ही पता है आपको फैटी एसिड होता है तो ऑब्वियसली ऑयल सोल्यूबल होगा और इसको यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। हाइड्रोक्विनोन, प्रोपिल गैलेट, अल्फा टोकोफिरोल दैट इज द विटामिन ई एंड लेसिथिन, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं फॉर ऑयल सोल्यूबल व्हीकल के साथ। नेक्स्ट अपन आते हैं सैकरिन। सैकरिन इज स्वीटनर देन सुक्रोज, हाउ मेनी टाइम्स सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा है, मैक्सिमम फार्मासिस्ट वगैरह के अंदर पूछते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा 400 to 500 टाइम्स। कुछ बुक्स के अंदर आपकी 300 टाइम्स भी दे रखा है, कुछ बुक्स के अंदर 400 से 500 टाइम्स भी दे रखा है। तो सैकरिन जनरली 400 to 500 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज, जबकि सुक्रालोज आपका होता है 600 टाइम्स। नेक्स्ट वही MCQ है, सुक्रालोज इज स्वीटर देन टेबल शुगर, तो आंसर क्या आपका डी 600 टाइम्स होता है सुक्रालोज टेबल आ रहा है सुक्रोज से। टेबल शुगर ऑल्सो नोन एज सुक्रोज, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 600 टाइम्स। ठीक है, 400 to 500 तो क्या था आपका सैकरिन, 200 टाइम्स क्या है एस्पार्टेम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। सैकरिन का बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ चुके हैं, इसलिए अब नेक्स्ट आपका सुक्रालोज पूछने के चांस ज्यादा है, ठीक, क्योंकि ये मैक्सिमम 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। नेक्स्ट है नीम ऑयल इज अ प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल चिलेटिंग, एंटीऑक्सीडेंट। अपन ने पहले ही पढ़ा था अभी क्लासिफिकेशन। नेचुरल प्रिजर्वेटिव अंदर कौन कौन से थे, नीम ऑयल, सोडियम क्लोराइड हुआ, हनी हुआ, विनेगार हुआ, लेमन हुआ, तो नीम क्या है आपका नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ये अपन ने क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल अभी अपन ने डिस्कशन किया था एंटीऑक्सीडेंट के अंदर, तो यूज है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है ऑयल सोल्यूबल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका एंटीऑक्सीडेंट। ल्यूकोराइस इज अ नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट। अपन ने फर्स्ट MCQ क्वेश्चन में सारे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट डिस्कशन किए थे, हनी, स्टेविया, ल्यूकोराइस, ठीक है, जिसको अपन किससे ऑब्टेन कर रहे थे, ग्लाइकोराइजिन ग्लाब्रा से। द फॉलोइंग इज द रेसेंबल्स द फ्लेवर ऑफ एप्रीकोट। अपने फ्लेवरिंग एजेंट के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था कि नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए अपन आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करते थे ताकि उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। उनकी फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट द डोजेज फॉर्म की लाइफ, डोजेज फॉर्म की जो भी एक्सपायरी डेट तक है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहे। तो ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो फॉलोइंग रेसेंबल द फ्लेवर ऑफ एप्रीकोट, एप्रीकोट के फ्लेवर रेसेंबल कौन सा आपका सेंटालिल एसीटेट। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, मस्क एम्ब्रीबेट, ये किसके रेसेंबल है, ये आपका है पीच के। सेकंड है नेरिल एसीटेट, ये आपका रेसेंबल है रेसबेरी। लास्ट वन इज
यारा यारा इज रेसेंबल फॉर द स्ट्रॉबेरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एप्रिकॉट के रेसेंबल सेंटालिल एसीटेट, मस्क एम्ब्रीड के पीच, नेरिल एसीटेट रेसबेरी, यारा यारा स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग रेसेंबल्स द फ्लेवर ऑफ चेरी। चेरी फ्लेवर के रेसेंबल आपका क्या है? एलिल बेंजेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एलिल कैप्रोएट। ये एलिल कैप्रोएट है रेसेंबल टू द पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल फ्लेवर का रेसेंबल क्या होगा? एलिल कैप्रोएट। नेक्स्ट है सिनेमे एल्डिहाइड, नाम से ही पता है आपका, सिनेमोन इलायची। ठीक है, तो सिनेमोन के रेसेंबल कौन सा है? सिनेमे एल्डिहाइड। यूजिनोल फ्लेवर रेसेंबल टू द क्लोव, लौंग आता है उसके रेसेंबल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट। तो अपन ने पहले वाले एमसीक्यू में डिस्कशन किया था कौन कौन से कैलोरीजेनिक है और कौन कौन से नॉन कैलोरीजेनिक है। तो मैनिटॉल नॉन कैलोरीजेनिक था, सॉर्बिटॉल भी नॉन कैलोरीजेनिक था, सेकेरिन भी नॉन कैलोरीजेनिक था, जबकि लिक्विड ग्लूकोज या ग्लूकोज क्या है आपका? कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट। थैंक यू। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू डिस्कशन ऑन द पैकेजिंग मटेरियल्स।